अरे इंसान की तरह बात करें यार, आप तो हर बात पे जो है यार आपको तो पैसे दे दे तो आप जो मर्जी बुलवा लें, आपको तो पैसे दे के जो मर्जी बुलवा लें, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपकी बात खोलूं अभी? आपने खुद ये वाली बात बोली है मेरे सामने कि मुझे पैसे दो जो मर्जी बुलवा लो मुझसे। या आपने एक टॉक शो पे मेरे सामने वाली बात बोली है ब्रेक में, माल खा के आप लोग यू आर अ गन फॉर हायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, किसी ने गंदम चोरी की है तो किसी ने अवाम का मैंडेट। इस वक्त चोरों के दरमियान जो है लड़ाई जारी है। अफनानुल्लाह जो है शो के अंदर शदीद गुस्से में आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजम्मल असलम ने जब उनकी करप्शन को बेनकाब किया और गंदम स्कैंडल की करप्शन का जिम्मेदार भी नून लीग को ठहराया तो दोनों के दरमियान जो है लड़ाई हो गई है। हम आपको पहले वीडियो दिखाते हैं फिर से बात करते हैं। कैसे? हनीफ अब्बासी साहब करेक्ट है। मैं बिल्कुल समझता हूँ हनीफ अब्बासी साहब की बात के अंदर वजन जरूर है। जी देखें जी, PDM1 प्लस केयरटेकर प्लस PDM2 इज इक्वल टू 3.5 मिलियन टन ऑफ फीट जो इम्पोर्ट हुई है। इसाक डार साहब ने जुलाई में जो है 21 से अप्रूवल दिया था इम्पोर्ट का, जो फिर अगस्त में जो है, अक्टूबर में जो है काकड़ साहब ने मंगाई और ये सिलसिला अभी भी जारी है। मार्च और अप्रैल 2 महीने से नून लीग की हुकूमत है। फरवरी मार्च का जो है 13 लाख टन इन 2 महीनों में आई है। अप्रैल का नंबर अभी शाया करना है फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। तो ये अब जो है रहा सवाल ये कि अगर ये कहते हैं काकड़ साहब ने किया है तो काकड़ साहब को तो ये वजीर खारजा बनाने जा रहे हैं आजकल में। इन्होंने पूरा प्लान बना के दिया है, काकड़ साहब ने कैबिनेट से अप्रूव की, जो है जुलाई से आते आते अभी ये पिछले 2 महीने इन्होंने पीडीएम ने प्लान बना के दिया काकड़ साहब को। पीडीएम का तो क्या फायदा हुआ? एसीसी ने दिया ना, अप्रूव की थी ना मैडम। हमारी सितंबर में भी इंपोर्ट हुई थी। शहबाज साहब 7 अगस्त को आखिरी ECC में रिजेक्ट करके जाते, समरी रेफर क्यों करके गए? वो तो फिर आपने भी इम्पोर्ट की थी, साहब ने कर दी। सर मुझे बात करने, इमरान खान ने भी इम्पोर्ट की थी। और फिर ये 2 महीने में ये फरवरी मार्च से जब से शहबाज साहब आए 13 लाख टन फिर इम्पोर्ट होगी। अप्रैल का नंबर आने दे, वो भी हुकूमत 8 मार्च को आई है भाई, आप फरवरी का अंबे क्यों डाल रहे हैं? कोई सर पैर होना चाहिए। मार्च भी आई है, अप्रैल के 8 मार्च के बाद हुकूमत आई है और आप फरवरी का अंबे डाल रहे हैं। 1/3 तो आपके जमाने में अभी इम्पोर्ट हो गई। मार्च के बाद 1/3 कहां से हो गई? 6 लाख टन 1/3 है उसकी, 40 लाख की। 13 लाख टन सर पैर होना चाहिए ना बात का। तो आपने इम्पोर्ट क्यों की? जबरदस्ती है कहते। भाई इम्पोर्ट क्यों की मार्च में, अप्रैल में क्यों की? वो मार्च में तो हुकूमत आती तो आपको नहीं पहले से साहब ने जो हर चीज उसके ऊपर डाले जा रहे हैं। मुजम्मिल साहब एक अरे भाई आप लोगों ने यार आप सर पैर होना चाहिए ना बात का। किसी को बात समझ नहीं आएगी सुनने वालों को। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू, लेट्स से सिविल। ये भी डाल दो कि 9 महीने अप्रूव हो गई थी सारा कुछ। ठीक है। अरे इंसान की तरह बात करें यार, आप तो हर बात पे जो है यार आपको तो पैसे दे दे तो आप जो मर्जी बुलवा लें, आपको तो पैसे दे के जो मर्जी बुलवा लें, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपकी बात खोलूं अभी? आप पैसे दे के आप बोलते हैं, आपने खुद ये वाली बात बोली है मेरे सामने कि मुझे पैसे दो जो मर्जी बुलवा लो मुझसे। या आपने एक टॉक शो पे मेरे सामने वाली बात बोली है ब्रेक में। आप वो पैसे लेके PTI के हक में बोलते हैं, ये भी सच है। कितने पैसे दिए आपको इस काम को, इस काम के लिए? माल खा के आप लोग यू आर अ गन फॉर हायर, दिहाड़ी लगाने आ जाते हैं आप लोग बैठ के। अफनान साहब, करप्ट आदमी आप नहीं, ये आपने जो करप्शन का इल्जाम लगाया सेनेटर अफनान, ये आप जाकर अदालत के पैसे लेके इन्होंने मुझे खुद बोला है, बात करना बड़ा आसान। इन्होंने तो फिर उधर भी आप बोलती है ना जब ये बोल रहे थे। मैं बोल रही हूँ ना, किसने उन्होंने बोला है? जातियत का बोला है। Now let me confirm. मैं पैसे लेके जो मर्जी बुला लो। क्या आप काकड़ साहब को जो है मिनिस्टर बना रहे हैं? भाई हम काकड़ साहब को मिनिस्टर हम काकड़ साहब को कोई मिनिस्टर से कोई फैसला नहीं। नाज़रीन, चोर होना बहुत बड़ा ऐब है। इस वक्त दोनों चोर जो है आपस में लड़ पड़े हैं। एक के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने गंदम चुराई है तो दूसरे पे इल्ज़ाम है कि उसने अवाम का मैंडेट चुराया है। और ये दोनों चोर जब आमने सामने आए हैं तो दूसरे के ऊपर जो है गुस्सा भी कर रहे हैं, एक दूसरे को आंखें भी दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं। एक दूसरे से अपनी ही चोरी का खौफ है। अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है कि फार्म 47 की अगर मैंने दास्तान खोली तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तो हनीफ अब्बासी का कहना है कि अगर आपने फार्म 47 खोला तो हम आपका गंदम का स्कैंडल जो है खोल देंगे और आप भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन क्या ये दोनों जो है अपनी कहानियां खोलेंगे? क्या आवाम को भी दिखाएंगे कि दोनों कितने चोर हैं? तो ये दोनों कभी भी अपनी कहानियां नहीं खोलेंगे, एक दूसरे को डराते धमकाते रहेंगे। लेकिन इसी अनवारुल्लाह काकड़ को जो है यही हुकूमत जो है वजीर बनाने के लिए तैयार हो जाएगी, चूंकि इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। जिस तरह की चोरी करके ये लोग इक़्तिदार की सीट पे आके बैठ गए हैं तो इनके पास कोई भी ताकत नहीं है। इन्हें हर वक्त अपनी चोरी का डर है और जो इन्हें डरा रहे हैं उन्हें भी अपनी बहुत सारी चोरियों के डर हैं। अगर अनवारुल्लाह काकड़ के ऊपर जो है गंदम का स्कैंडल है और वो इनको धमकियां दे रहे हैं तो इससे एक बात तो साबित हो रही है कि वो अपनी धांधली का इतराफ़ भी कर रहे हैं और इनको बता भी रहे हैं कि अगर आपने मेरी चोरी खोली तो मैं आपकी चोरी खोल दूंगा।
अवाम की आंखों में ये दोनों मिलकर धूल झोंक रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ अवाम का हो रहा है। किसको उल्लू बनाया जा रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ जो है अवाम को उल्लू बनाया जा रहा है। क्या ये खेल आज खेला जा रहा है? तो ये खेल जो है कई दिहाइयों से जारी है। इसी तरह से ये सियासतदान जो है पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने मफादात पूरे करते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ इसलिए मिलाते हैं कि दोनों एक दूसरे की चोरी को जानते हैं। इसी कानून की बुनियाद के ऊपर जो है पीडीएम पहले वजूद में आई थी। तमाम सियासी पार्टी जिनको इमरान खान ने कहा था ये करप्ट हैं, चोर हैं, आपस में मिल के बैठ गए थे, क्योंकि उनकी चोरी जो एक दूसरे के सामने वाजी थी और वो जानते थे कि एक दूसरे की चोरी के ऊपर बात नहीं कर सकते। इमरान खान इन लोगों के साथ इसलिए नहीं बैठ पा रहे कि इमरान खान कहते हैं आप लोग चोर हैं और मैं चोर नहीं हूं, और ये सारे के सारे चोर मिलकर इमरान खान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। चूंकि इनको सबसे बड़ा डर इमरान खान से यही है कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में आ गया तो इनकी चोरियां जो है बेनकाब हो जाएंगी। अपनी राय का इज़हार जो है कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।